कलकत्ता पहुंचे अखिलेश यादव ने कई चौंकाने वाली बातें आज की जो आज मीडिया की सुर्खियों में है। तो पहले आप अखिलेश यादव की उन बातों को सुनिए जिसमें उन्होंने दिल्ली में सरकार गिरने तक की बात कही और आगे क्या क्या कहा। पहले जरा अखिलेश यादव के इस बयान को आप सुनिए। उस दिन से आज तक उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, उनके साथ संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर उन्हीं की होती है। जो नकारात्मक लोग अंदर से डरे होते हैं, वही साजिश करते हैं। मुखबरी का काम तो कर सकते हैं, लेकिन सामने की लड़ाई लड़ करके जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं होती है। खुदगर्जी और मुनाफाखोरी ही इनका कारोबार होता है, जिसको बढ़ाने के लिए सियासत करना चाह के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता, न कभी रहेगा ऐसे लोगों का। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोगों का भला न कभी इनका मकसद रहा है, न कभी रहेगा। इसलिए हर हाल में किसी भी स्तर तक गिरकर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। नमस्कार साथियों। इन दिनों राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव अपने बयानों से चर्चाओं में हैं। अखिलेश यादव आज कलकत्ता पहुंचे थे टीएमसी यानी ममता दीदी के बुलावे पे। वहां पे शहीदों के सम्मान कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि शायद बहुत ही चौंकाने वाली हैं। क्या टीडीपी, जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? आप समझ सकते हैं हम किन की बात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच क्या तालमेल जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है क्या? यानी जो एनडीए की सरकार है दिल्ली में, वो क्या खतरे में है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज कलकत्ता की एक रैली में खुलकर ये कहा कि दिल्ली में जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और कुछ ही दिनों में हो सकता है ये सरकार गिर जाएगी। तो अखिलेश यादव के इस बयान से कई मायने निकल रहे हैं। उन्होंने टीएमसी के द्वारा जो शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बंगाल में जो है टीएमसी ने जो है बैकफुट पे ढकेला बीजेपी को, ठीक उसी तरीक़े से लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने भी जो है बीजेपी को यूपी में जो है बैकफुट पे ढकेला। तो
इस बयान के कई मायने निकल रहे हैं। अखिलेश यादव अब जहां भी जा रहे हैं तो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो ये चाहती हैं कि देश में बंटवारे की जो राजनीति है वो इसी तरीके से चलती रहे। यानी जो एक बंटवारे की जो राजनीति, ये बीजेपी पे शायद वो बिना कहे आरोप ये लगा रहे थे कि जो बंटवारे की राजनीति बीजेपी करती आई है वो शायद अब बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। दूसरी उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास न तो अपना कोई महापुरुष है, न इनके पास कोई गुरुदेव है। ये सब कुछ कहीं से ले करके जो है फिर अपने आगे के उसमें जो है एक्टिव होते हैं। तो ये अखिलेश यादव के जो बयान है काफ़ी आज के डेट में सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। अखिलेश यादव ने सिर्फ यही नहीं कहा, अखिलेश यादव ने बहुत सी बातें कही, वो बातें हम धीरे धीरे आपसे शेयर करते हैं। वहीं टीएमसी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के तमाम बातें कही। उन्होंने उस दिन को भी याद किया और बताया कि वो भी एक समय था जिस समय मेरे माथे पे जो है बंदूक लगा दिया गया था, मेरा माथा फट गया था, यानी सर फट गया था और 46 टाँके लगे थे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। तो टीएमसी ऐसे ही कार्यकर्ताओं का सम्मान 21 जुलाई को करती है जो कि पार्टी से शुरू से जुड़े रहे हैं और जीने मरने की कस्में ही नहीं खाते हैं बल्कि अंतिम समय तक पार्टी के साथ खड़े होते हैं। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा, ममता बनर्जी के इस बयान को भी ज़रा सुनिए कि ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को लेकर के आखिर कौन कौन सी बातें ऐसी कही। যে আমরা सब समय মনে রাখি, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाबी होता है। हम डरफूक नहीं हैं, हम काफिर नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम लड़ने जानता है और जो हमारे साथ लड़ेंगे उसको हम दिखा देगा। देखो इतना बारिश हो रहा है और कोई पार्टी ये मीटिंग नहीं कर सकता है, खाली तृणमूल कर सकता है। और अखिलेश जी को आज मैंने इसी के लिए बुलाया कि अखिलेश जी देख जाए तो हम पूरा हिंदुस्तान में हम कामयाबी होने के लिए अखिलेश जी जो बात कहा है उसको हम समर्थन करती हूँ, उसका सहमत करती हूँ और एक साथ में कांध मिला के हम लोग काम करेंगे। और बीजेपी को अभी तो उसको मेजोरिटी नहीं मिला, अभी तो मेजोरिटी नहीं मिला, किसी को खरीद करके शेयर केलेंकारी करके कभी सुना रुपया देके मिनिस्ट्री नहीं दिया, कभी सुना जिंदगी भर रुपया देके दाल खरीद लिया लेकिन मिनिस्ट्री नहीं दिया। और ये लोग भी इतना डरफूक है, इतना काफिर है, इतना गंदा है, इतना लोभी है कि रुपया का पास कीमत चुका दिया, अपन को मिटा दिया। हाँ मैं नहीं करेंगे। दोनों ही वीडियो आप लोगों ने देखा, जिस तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के ऊपर कटाक्ष करते हुए दिखे। उनका यही मानना है कि जो दिल्ली की सरकार है वो काफ़ी दिनों तक चलने वाली नहीं है, बल्कि दिल्ली की सरकार बहुत जल्द ही गिर जाएगी। और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी और हमारी खुशियों के दिन लौटने वाले हैं। यानी उन्होंने जनता को बोला कि आपकी और हमारे खुशियों के दिन लौटने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी तमाम बातें कहीं। तो अखिलेश यादव की जो रणनीति इस समय समझ में आ रही है, पहले जो नवनिर्वाचित सांसद है वो पहले महाराष्ट्र जाते हैं, उनका सम्मान समारोह वहाँ रखा जाता है। फिर आज अखिलेश यादव खुद जो शहीदों का सम्मान समारोह था उसमें कलकत्ता पहुँचते हैं। तो तीन बातें इससे स्पष्ट होती हैं कि अखिलेश यादव आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि दूरगामी राजनीति वो कर रहे हैं इस समय। और कहा जा रहा है कि सेंट्रल की राजनीति में अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में जो है निभाने वाले हैं। तो अखिलेश यादव की जो पहली रणनीति है वो गठबंधन को आने वाले 2027 का इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, या जिन राज्यों में भी इलेक्शन अभी होने वाले हैं वहाँ पे अखिलेश यादव चाहते हैं कि गठबंधन जो है मजबूती से वहाँ पे उभरे। और जिस तरीके से गठबंधन ने आमने सामने की फाइट जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के साथ की है,
तो विधानसभा चुनाव जो जिस राज्यों में होने वाली है, तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि गठबंधन वहाँ पे जो है मजबूती से लड़े और खड़ा दिखाई पड़े। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि अखिलेश यादव अपना दायरा यूपी से बढ़ा करके जो है अन्य राज्यों तक लेकर के धीरे धीरे जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में अपने नवनिर्वाचित सांसदों को भेज करके ये जता दिया कि अब उनकी एंट्री जो है महाराष्ट्र में भी हो गई है, और वहाँ पे वो चाहते हैं कि जो भी जिनसे भी उनका गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी को जो है वहाँ पे सीटों की संख्या में बढ़ोतरी किया जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ता की आज रैली से ये समझ में आता है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों मजबूती से सामने आएँ, क्योंकि बंगाल में जो है टीएमसी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी लोकसभा चुनाव के अंदर, और कांग्रेस से भी दूरियां कुछ न कुछ तो दिखी। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर इफ़ेक्ट डालना है तो टीएमसी और कांग्रेस को नज़दीक आना होगा। तो ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जो इस समय राजनीति कर रहे हैं वो काफ़ी दूरगामी राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनका वोट बैंक किस तरीके से कनेक्ट होगा। जो पीडीएम की बात वो करते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, इन तीनों वर्गों को वो चाहते हैं कि कनेक्ट करके जो है पूरे देश के अंदर चला जाए, ताकि आने वाले जो भी देश के अंदर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कुछ परिणाम जो है सकारात्मक लोकसभा चुनाव की तरह कुछ बड़ा देखने को मिले। नमस्कार साथियों।